चट गए भैया इतिहास से खुद होता है आगो दूसरो कोनो खुद गो अब वो तेनी करो फिर गए उनके पास बोले अब देखो भाई हम कहा बैठो हम पूछते हैं अपने देवता से बोले भैया जल्दी पूछो का ले लियो चाहे हमसे ले लियो लेकिन पूछ तो लो जल्दी ले आओ चाहे चौथाई ले लियो जल्दी पूछ लो बोले हाँ ठीक है पूछा थे हमें नहीं चाहो ना अब वो सोचो धरू के थे वो मन में लगा अब बैठे थे सूसने भैया है तो नहीं वो आगे खिसक के आओ तू कोने तब चल लो धीरे चारों कोने खुदवाए सब मकान गिर पाओ मकान ध्वज होगा अब इतनी खुदवाओ तो बिन्नी तक खुद गई मकान चलो फंस गए मजबूरी दब गए अब गए उन्हें लंबी तान देखो क्या हाल होता है अरे ऐसे धन नहीं मिलता है जब धन मिलना होता है सेवे में मिल जाता है ऐसा बताने से और खुदवाने से धन कभी नहीं मिलता है उसके धोखे में मकान भी गिर गया और स्वयं फंस गए समझो तो बंधु कभी किसी लालच में नहीं पड़ना चाहिए देखो धन का लालच बुरा होता है और धर्म का लोभ बुरा होता है अब धर्म के चक्कर में जाने अब भैया तीर्थ बंदना करे हुए जाने या कहीं जाना चलो चलेंगे अब 8 दिन बाद जाएंगे चलो व्यापार कर ले फिर कहीं चलो बोले 8 दिन बाद जाएंगे फिर वो आया साथी बोले काविया तो है ना 8 दिन बढ़ाऊ देखो सच्ची सच्ची कह दो चलने हुए तो बता दो और नहीं चलने हुए तो देखो हमें तो लगी है हमें तो 6-15 का भी जाने हैं तुम बता नहीं चलने तो हमें खुद तो 8 दिन आंख नहीं लगा है ना लेकिन उन्हें लोग कहा तो कि हमारा धंधा छूट रहा हो उस धंधे के पीछे भी 8 दिन बढ़ा दी बोले अच्छा ठीक है अब पक्की बात हो गई हमारी तुम्हारी ये हफ्ता के बाद चलेंगे भी हफ्ता के बाद चले गए कितने चले गए ऊपर चले गए अभी क्षेत्र बंद नहीं कहे भी नहीं आ पाए ऐसा लोग करो उन्होंने तो ऐसा लोग नहीं करने भैया सोच लो न ऐसा लालच करने न ऐसा लोग करने धर्म में कभी लोभ नहीं और धन में कभी लालच नहीं इन 2 चीजों का ध्यान कर लेना इस सूत्र अपनी गांठ में छुट्टी में बांध लेना हाँ यदि कोई कहता है छेद बंदना करने जाना है या हमें किसी विधान में खड़ा होना है तो हमें समय से पहुंचना जरूरी हम लोभ में नहीं पड़ेंगे समझो देखो इस पुद्गल का कोई पता इस जीव का कोई पता नहीं कब चला जाए तो इस तरह से बंधु धर्म की महिमा जब होती है धर्म की महिमा जब होती है उस धर्म के सागर में डूब जाओ तुम लोग समझो उस सागर में डूब जाओ कौन से सागर में
अभी कर्म रूपी में डूबे हो, अब धर्म रूप में डूब जाओ कि हम चाहे कुछ भी हो धर्म मार्ग पर चलेंगे, अपनी वाणी का सुधार करेंगे, है जिससे हमारी पुद्गल की काया का अनादर ना होने पाए। अनादर का नहीं सोचना है, हमारी काया दुर्गंध ना होने पाए, समझिए। इस तरह से यदि धर्म रूपी सागर में तुम लोग डूब गए तो देखो, जब ज्ञान की गंगा बहती है, ज्ञान की धारा बहती है, तो चालू भगवान का दर्शन मिल सकता है ना, और इस चरित्र पवित्र बन सकता है। देखो अपने आप कैसे बन जाओगे तुम लोग, किसी से लेने नहीं जाना है, ये स्वयं खिसकते हैं, स्वयं पास में आते हैं, समझिए। देखो अधर्म मार्ग पे चलने के पास में भी 8 देवियां होती हैं जो तुम्हें नीचे ले जाती हैं। मोक्ष मार्ग पे चलने वाले के पास भी 8 देवियां होती हैं, वे ऊपर की ओर ले जाती हैं। अब अधर्म पकड़ो तो इधर जाओ, धर्म पकड़ो तो उधर जाओ। तराजू के 2 पल्ले होते हैं, किस पल्ले पर बैठना है बताओ ना। धर्म रूपी पल्ले पर हमें बैठना है, लेकिन धर्म रूपी जब हम पल्ले पर बैठेंगे तो हमें बनना कैसा पड़ेगा, हमें चांद कैसा बनना पड़ेगा। चंद्रमा में क्या होता है, शीतलता होती कि नहीं होती है? इतने शीतल बनेंगे हम कि कोई कुछ भी कहे तो मुस्कुराते ही रहे, हम उसको लौट के जवाब नहीं देंगे। उसने कुछ भी कहा है तो मुस्कुरा के हंसा देंगे उसको, और ऐसा अच्छा जवाब देंगे तो सुनकर चला जाएगा। अमृत वाणी का काट करो, हिंसा वाणी का काट मत करो, समझ। जब धर्म रूपी मनुष्य होते हैं, धर्म के ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वे अमृत वाणी से ही वाणी खेलते हैं। उनकी वाणी अमृत निकलती है जो चारों तरफ बहती है, चारों तरफ फैल जाती है। वह वाणी कैसी होती है? हर मनुष्य कहता है कि हमारे लिए कहा है। जब भगवान का समोषण लगता है, वाणी खिलती है, गर्दन झेलते हैं, और भी महान पुरुष आते हैं तो वह सोचते हैं कि हो सकता है ये हमारे ऊपर उतार दी बात, क्योंकि अमृत वाणी चारों तरफ एक सी फैलती है। और वह वाणी कैसी लगती है कि हर मनुष्य को ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर कहा है। वो वाणी ऐसी होती है, समझ। इसलिए बंधु देखो, आज इस धर्म रूपी सागर में डूबे लगा लो तुम सब लोग। धर्म रूपी सागर से बन के जाना है, लेकिन असफल होके नहीं जाना है, समझ जाए। अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा देवादेव अरहन देव पर जमा दो।
इसके अलावा किसी पर नहीं। यदि तुमने जमा दी तो असंभव काम संभव ही बदल जाएगा, समझ जाइए। इसलिए देखो तुम्हारा पात्र कितना सुंदर होगा। असुंदर नहीं होगा, सुंदर होगा, सुंदर काया होगी। अपने आप शरीर का रोम रोम चमकेगा। हर मनुष्य देख कर रह जाएगा, अरे इसकी बात कितना क्रांतिवान पुरुष है या महिला है, कितनी क्रांतिवान है। भैया इसके सामने तो रुकना बहुत मुश्किल है। हो सकते हम ठहर नहीं सकते इसके सामने। ऐसा है, अपने आप शरीर का पुद्गल उत्तर देता है। जब तुम उस रास्ते से चलोगे, कहीं देखने नहीं जाना, कहीं लेने नहीं जाना, जब तुम चलोगे तो ये पुद्गल तुम्हारा उत्तर देगा। समझो बंधु, नहीं तो अच्छा दुर्गंध अवस्था में घूम रही हो तुम, वो दुर्गंध अवस्था में तुम चारों तरफ चल रहे, उसी में जिनालय भी आती है, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हारा पात्र जितना सुंदर हुआ है, अब इसको और सुंदरता में बदल लो तुम। देखो गिनना नहीं है, बढ़ना है। कोई कुछ क्या कहता है, देखो इस धरा पर ऐसे ऐसे जीव हैं कि तुम्हें रास्ते से मुख दे दे, मुड़ा दे, मुड़ जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान से इस रास्ते से मुख मोड़ नहीं करना है। कोई कितना भी हमें ज्ञान दे, क्योंकि आज के ज्ञानी पुरुष जो घरों में होते हैं वे तुमसे ईर्ष्या करेंगे, समझ जाओ। क्योंकि तुम जब भगवान की भक्ति करोगे, जब तुम्हारे कुछ कार्य बन जाएंगे तो तुम मुस्कुराओगे। क्या कहो, देखो हमने भगवान टोड़ी वाले बाबा की भक्ति की तो हमारा काम फटाक बन गया। अब उस सदस्य ने सोचा कि हम तो इतनी करते लेकिन बनते ही नहीं है। लेकिन समझो तुम करते तो हो, लेकिन अंदर से जलन तो रखते हो। तुम्हें श्रद्धा कहाँ है उन पर? तुम्हें तो श्रद्धा नाम माय के चौकड़ों वालों पर है, इसलिए तुम्हारा कुछ होता नहीं है। तो टोड़ी वाले बाबा का श्रद्धा वाले मनुष्य आज घरों घरों में तूफान फूट रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। समझो, संभल के चलना है। इसलिए भगवान से विनय करो, उनके सागर में और डूब जाओ। जब सागर में डूब जाओगे, कोई कुछ क्या कहता है, जब हम उसको सुनेंगे नहीं तो अपने आप जलन करते करते मुड़ी मार लेगा और चोट खल जाएगी तो फिर अपना मलने लगेगा। गलत हो गया है, कुछ भी कर तो देखो, समझाओ मान जाए, न माने तो उसके अंदर ईर्ष्या जलन उसको सिखाएगी। इसलिए भव्य जीव बनो, अभव से भव्य बनो और आगे श्रद्धा जमानी है।
आगे भक्ति करनी है और अच्छी भक्ति करनी है और दृढ़ विश्वास अपना श्रद्धा भगवान पर जमानी है। देखो यहाँ तुमसे कुछ नहीं, तुम्हें पवित्र बनाने के चक्कर में कितना प्रयास कर रही है। भगवान महावीर भगवान की वाणी कितना प्रयास कर रही है। उनने जब संसार सागर को देखा कैसे कैसे जीव दुख भोग रहे हैं, तो उसी संसार सागर के को देखते हुए उन्होंने आगे का रूप देखा कि पंचम काल जब आएगा, जब मनुष्यों की ये दशा होगी, तो उन्होंने उस वाणी को बिखेरा, लेकिन वह वाणी किसी झेलने वाला जीव नहीं मिला जब तक निकल गई। समझो, इसलिए तुम भगवान की वाणी पर चलो, जो वाणी निकल रही उस पर चलो, वो अपने पुद्गल को क्रांतिवान बनाओ और उस रंग में डूब जाओ, समझ जाओ, तभी तुम सुंदर लगोगे, नहीं तो सुंदर नहीं लगोगे। इसलिए यदि जब सागर में डूब जाओगे तो तन के अंदर भगवान बस जाएंगे, समझ जाइए। मैंने कहा था भगवान कहाँ होते हैं? भगवान घट घट में है। जहां भी याद करेंगे वहां भगवान मेरे हैं, पता नहीं पड़ेगा और रक्षा हो जाएगी। इसलिए बस बसाना तुमको है, सागर में डूबना तुमको है, तभी एक क्रांतिवान पुद्गल बन पाएगा। आगे बढ़ोगे तो उसका जवाब तुम्हीं को मिलेगा। इसलिए मैं अपनी वाणी प्रणाम करता हूं।